आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही चटपटी सी रेसिपी लेके आई हूँ जो बच्चे और बड़े सभी को पसंद आने वाली है। पकोड़े तो आमतौर पे हम लोग अपने घरों में बना के खाते ही रहते हैं, लेकिन आप ये पकोड़े बना के खाइए, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। बहुत ही चटपटे और क्रिस्पी ये पकोड़े तैयार होते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए अरवी के पत्ते के पकोड़े तैयार करके लेके आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट है। ये हमारे विलेज में बहुत ज़्यादा बनाई खाई जाती है और आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया हुआ है। नमस्कार, शगुन किचन 30 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सी चटपटी सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं अरवी के पत्तों के पकोड़े तैयार करने जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए, ये हमने अरवी के पत्ते लिए हुए हैं। अरवी के पत्ते जो हैं दो तरह के आते हैं। एक जो होते हैं वो गले में खराश पैदा करते हैं, और ये वाले जो पत्ते हैं इनसे गले में खराश नहीं होती है। तो हम इन पत्तों का यूज़ करेंगे। तो ये इस तरह से पत्ते हैं। यहाँ से हम इसका डंठल कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से इसके डंठल को काट के निकाल दिया गया है, और इसे हम पानी से 1-2 पानी धोकर और इसे साफ़ कर लेते हैं। अरवी के पत्ते के पकोड़ों को बनाने के लिए हमने मसालों में लिया है मसल के ढेर सारे लहसुन, 10-12 दाने जो हैं वो काली मिर्च के लिए हुए हैं, 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा, और साथ में 2 आम के अचार या फिर और भी कुछ खट्टी चीज़ें जैसे इमली हो गई या फिर नींबू हो गया, वो चीज़ें आप ले सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बढ़िया टेस्ट आता है आम के अचार के। तो ये अचार हमने 2 कलियाँ ली हुई हैं, और साथ में इसको कुरकुरा बनाने के लिए चावल, जो अरवा चावल है उसको भिगोया हुआ है। में ली हुई है ढेर सारी मिर्चें, हरी मिर्चें, आप चाहे तो लाल मिर्चों का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी को पीसकर हम इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले अरवी के पत्ते के रेकोच बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि बेसन मसाला तैयार करेंगे। तो हमने इस कटोरी से 1 कटोरी बेसन लिया है। ये कम से कम 250 ग्राम के करीब में बेसन है। हम इसे लेंगे, और साथ में हमने जो मसाले लिए हुए थे उसे हमने पीस के तैयार कर लिया है। ये मसाले इसमें ऐड कर दिए जाएंगे, और साथ में लेंगे हम हल्दी डाल देंगे इसमें। इसमें लिया है हमने अजवाइन, 1 बड़ी चम्मच लिया है, इसे क्रश कर लिया है, और साथ में 2 चुटकी के करीब में हींग लिया हुआ है। ये हींग थोड़ा सा मोटा है, इसे इस तरह से मसल लेते हैं और साथ में इन्हें भी मिक्स कर देते हैं। इसमें हम देंगे स्वादानुसार नमक। जो चावल भिगो के रखा हुआ था पीस के तैयार है, इसे भी इसमें हम डाल देंगे। इससे क्या होता है कि ये जो रकवच होता है उसके जो पकोड़े तैयार होते हैं वो बहुत कुरकुरे और क्रिस्पी तैयार होते हैं। सामानों को देने के बाद से हम इसे अच्छी तरह से फेंट के तैयार करेंगे। इसके हम हाथ से ही फेंटेंगे, इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। बिना पानी डाले ही पहले हम इसे फेंट के एक एकदम गाढ़ा पेस्ट हमें तैयार करना है। इतना ही गाढ़ा हमें इस पेस्ट को तैयार करना है। ये तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, पत्ते जो हैं हमने धो के तैयार कर लिए हुए हैं। इनसे गले में खराश नहीं होती है। इसमें आप खटाई नहीं भी डालते हैं किसी प्रकार के खट्टे सामान को, तब भी ये गले में खराश पैदा नहीं करते हैं। तो हमने तो मसाले में लिया हुआ है क्योंकि उससे जो है मसाला जो है वो चटपटा तैयार होता है और टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। तो चलिए अब हम इसे बनाने के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो इसे तैयार करने के लिए हमें समतल जगह चाहिए। आप चाहे तो अपने गैस प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक थाली ली हुई है। थाली पीछे से अच्छे से साफ़ की हुई है। अब हम ये जो पत्ते हैं हम इस थाली पर इस तरह से रखेंगे। हमें सबसे नीचे बड़े पत्ते रखने हैं, तो हम इस तरह से इस थाली पे ही पत्ते रखेंगे। हमें उल्टे रखने हैं पत्ते, हम इस तरह से रख लेंगे। और हम जो मसाला तैयार किए हैं, अब उस मसाले को हम इस तरह से इस पर लपेटना शुरू कर देंगे। इस तरह से इस पर फैला देंगे। इसके हमें चारों बगल फैलाना है। ये देखिए, इस तरह से हम इन मसालों को पूरे पत्ते पे अच्छी तरह से लगाएंगे। ये इस तरह से, उसके बाद से हम इसी तरह से इस पत्ते के ऊपर और पत्ते भी डालते जाएंगे और हम इसमें मसाला लगाते जाएंगे। ये इस तरीके से मीन्स हमें परत दर परत पत्ते बिछाने हैं और उनमें हमें मसाला लगाना है। फिर हम अगला पत्ता देंगे। हमें पत्तों का जो हमेशा उल्टा ही बिछाना है, ये हमें ध्यान रखना है। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि हमें सबसे नीचे बड़ा पत्ता देना है, क्योंकि वो आधार है, और उसके बाद से हम छोटे छोटे जितने भी पत्ते हैं हम इसके ऊपर से इस तरह बिछा के और उसमें मसाला हम लपेटते जाएंगे। ये रेसिपी जो है वो बहुत स्वादिष्ट होती है खाने में। कि हमने इस तरह से पत्तों को लपेट लिए, बिछा दिया है। अब हम इसे लपेटना
शुरू करते हैं। इसको लपेटने के लिए हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे, ये इधर से और ये इधर से, ये इस तरह से इसे फोल्ड किया जाएगा। फोल्ड करके फिर हम इसके ऊपर मसाला अप्लाई करेंगे, ये इस तरीके से। चारों बगल मसाला लगाया जाएगा क्योंकि हमें इसे अब इसी से चिपकाना है। इस तरह से मसाले अप्लाई करने के बाद से हम इधर से इस तरह से इसे फोल्ड करना शुरू कर देंगे, ये इस तरह से। हमें इसे दबाते हुए फोल्ड करना है ताकि ये खुले ना, ये इस तरह से। ये आपको मसाला कम लग रहा है तो आप फिर इसको लगाते जाइए और इसे लपेटते जाइए। ये इस तरह से हम इसे यहाँ से समेटते हुए और इसे लपेट देंगे। एंड में थोड़ा मसाला लगाएंगे ताकि अच्छे से चिपके रहे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे अरबी के पत्ते का ये रोल तैयार हो जाता है। इसी तरह से हम बाकी जो पत्तियाँ हमारी रखी हुई हैं इनके रोल भी हम तैयार कर लेते हैं। अब हम चलते हैं इसको पकाने के प्रोसेस में। तो हमने एक कढ़ाई गैस पे रखी हुई है, उसमें हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। उसके बाद इसे हम उबाल के पकाने वाले हैं। तो इस तरह का स्टैंड तो सभी के घरों में मिल जाता है। इस तरह से हम स्टैंड रखेंगे इसमें, और हमने जो रेकमच के रोल तैयार किए हुए हैं ये इस तरह से इस स्टैंड पे हम रख देते हैं। और स्टैंड पर रखने के बाद से हम इसे इस तरह से ढक्कन लगा देते हैं और इसे ढककर हम कम से कम 15 मिनट मीडियम आंच पर पकने देंगे। तो ये देखिए, अब पककर ये तैयार हो गया। ऐसे चेक करना है तो इस तरह से आप इसके अंदर चम्मच या छुरी डालिए। अगर इसमें कोई मिक्सचर सट के नहीं आ रहा है तो आपका तैयार है, और अगर आ रहा है तो थोड़ी देर और पका सकते हैं आप। तो अब हम इसे थाली में निकाल देते हैं। इसे थाली में निकाल दिया है, अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। देखिए, हमारे जो रेकवच की फेटी है या फिर जो रोल हैं वो ठंडे हो गए हैं। अब हम इसे कट करेंगे। तो अब हम इसे इस तरह से लेंगे, एक चाकू की सहायता से इस तरह से इसे, आपको जितना मोटा रखना हो पतला रखना हो अपने हिसाब से उसको इस तरह से कट कर दीजिए। इस तरह से हम सारे रोल को काट के उसके पीस तैयार कर लेते हैं। हमने इस तरह से सारे पीसेस जो है वो काट के तैयार कर लिए हुए हैं। अब हम इसे फ्राई करते हैं। कढ़ाई को साफ़ करके गैस पे चढ़ाई हुई है, और अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। हमें इसे शैलो फ्राई करना है तो कम तेल ही इसमें डाला जाए। आप इसे इस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें बेसन का घोल तैयार करके बेसन में नमक मिर्च हल्दी डाल के और उसे गाढ़ा फेंट के जिस तरह से हम पकौड़ी निकालते हैं उस तरह से इसे पूरा डिप करके बेसन में, और एक पकौड़ी की तरह भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन हम इसे इसी तरह से तैयार करेंगे। तो हमारा तेल जो है वो अब गर्म हो गया है। तेल के गर्म हो जाने पर और हम इसी तरह से अपने सारी जो हमने कट लगा के रखे हैं सारे रेकमच के पीस को हम इस तरह से कढ़ाई में डाल देंगे। ये रेसिपी जो है वो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, बहुत चटपटी लगती है ये। और विलेज में तो ये बहुत ज़्यादा बनाते खाते लोग रहते हैं लोग। नीचे से जब थोड़ा सा हल्का सा लाल हो जाता है तब हम इसे इस तरह से सारे पीसेस को हम इस तरह से पलट देते हैं। ये इसी तरह से तलने पे बहुत क्रिस्पी लगेगा। वो दूसरी तरफ से भी इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। सारे पकौड़ों को शैलो फ्राई करके निकाल लिया हुआ है। बहुत ही क्रिस्पी हैं ये। चावल का जो पीस के डला हुआ है उसके चलते ये बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी तैयार होते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आप चाहे तो इसे इसी तरह से खा सकते हैं, या फिर यहाँ पे चावल दाल रोटी पराठा या फिर और भी जिसके साथ इच्छा है उसके साथ आप खा सकते हैं। आप इसी तरह से इसे नाश्ते में भी ले सकते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगता है। बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुआ है ये। आप इस पे बेसन लपेट के भी तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे पकोड़े तैयार हुए हैं जिनसे गले में थोड़ी सी भी खराश नहीं होगी। अरबी के पत्ते के पकोड़े बनाए जाएं तो उसमें ज़रूर थोड़ा खटाई का उपयोग करना चाहिए, उससे उसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पसंद आती है तो
लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में अपने कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये अरबी के पत्तों के पकोड़े ज़रूर पसंद आए होंगे। तो आप लोग भी इसे अपने घर में बनाइए और अपने परिवार को खिलाइए। धन्यवाद।